तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं जनाब। और मैं वेट कर रही थी अलिशबा के व्लॉग का। शानी का वीडियो तो जब मैंने इससे पहले वाला वीडियो पब्लिश किया था ना, उसके साथ ही आ गया था और वो मैंने देख लिया था। लेकिन जो मेन दरअसल जिसके साथ जो भी मामलात हुए, उसका क्या कहना है, उसका क्या अपना एक जो उसके ऊपर बीती कहते हैं ना, उसकी आप बीती वो क्या है, किस तरह से है, वो कैसे बताती है। मैं सोच रही थी उस व्लॉग का हम वेट कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो सितारा है उनके हवाले से मैं कहना चाहती हूँ, सितारा जब आपने सुबह अपने टाइम पर व्लॉग अपलोड कर दिया था, तो ऐसा आपको क्या खदशा हुआ, ऐसा आपको क्या दिल में डर आया, या किसी समझाने वाले ने आपको कुछ समझाया कि सितारा ये चीज़ इसमें गलत हो गई और आपने वो पूरा व्लॉग उठाकर प्राइवेट कर दिया। डिलीट तो खैर नहीं किया होगा, हाँ प्राइवेट कर दिया। ये बड़ी एक अजीब अपने आप में बात है। वहां से व्लॉग प्राइवेट कर देने के बावजूद जो आपका पेज है वहां पर व्लॉग चंक्स की सूरत पे पूरा व्लॉग मैंने देखा है ना। और जब दोबारा मैं देखने गई तो वहां पर सिर्फ एक क्लिप मौजूद था कि शानी का रो रो कर बुरा हाल। तो ये क्या है, मतलब या तो चीजों को आप अपलोड नहीं करती, या अगर अपलोड कर दिया था, एडिटिंग की होगी, तमाम तर चीजों को देखा भाला होगा पूरे हवास के साथ, तो ही तो एक व्लॉग आगे आया होगा, पब्लिश हुआ होगा, है ना। अब मैं आपकी सबसे पहली मिस्टेक बताना चाहती हूँ, या फिर ये आपका एक अपना मिजाज बन गया है। कहते तो सब ये हैं कि सितारा हर एक की खुशी में खुश होती हैं, और बिल्कुल होती होंगी, क्यों नहीं होंगी। और कोई सितारा से क्यों जलेगा, वो भी सितारा की खुशियों में खुश होते होंगे जो भी सितारा के अपने हैं। तो सितारा मुझे ये बताइएगा, जो जिसका बच्चा है, जिसके घर में रिजल्ट आया है, ये उसका है ना कंटेंट, उसकी लाइफ है, उसकी मतलब अपनी व्लॉगिंग है, उसकी फैमिली लाइफ है, उसको कैप्चर करने दो। हर एक की खुशी, हर एक की दुख, हर एक की तकलीफ सबसे पहले आपको क्यों अपने व्लॉग में लाकर दिखाना है। खुद आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका घर, आपके मामलात किधर हैं, वो व्लॉग का पार्ट बनना चाहिए ना भाई। आप कोई न्यूज़ चैनल तो है नहीं कि आप जाकर हर एक की खुशी को, हर एक की तकलीफ को टाइम टू टाइम जाकर कवर कर रही हैं और अपने चैनल से उसको आगे पेश कर रही हैं, है ना। और फिर लोग क्या कहेंगे कि सितारा जो है वो बड़ा दिल रखती है और इस तरह। तो सितारा ऐसा नहीं होता, कभी कभार चीजें जो हैं वो रॉन्ग चली जाती हैं, जैसा इस बार गई है ना। बेसिकली अब यहाँ पर ये भी एतराज उठेगा कि जो काशिफ शानी है उसको एतराज नहीं है कंटेंट बनाने पर, कि अगर सितारा ने पहले उसके बेटे की खुशी जो कि रिजल्ट आया था वो उसने अनाउंस कर दिया, तो फिर किसी को क्या एतराज है। देखें भाई, अगर एतराज होगी होगा भी ना, तो यहाँ पर मामलात गिव एंड टेक पर चल रहे हैं। वो सितारा के व्लॉग्स में आ रहे हैं, वो सोचते होंगे अगर वो सितारा की गुड बुक्स में आ जाएंगे तो जो सितारा की ऑडियंस है ना, पर्टिकुलर हर एक की मैं बात नहीं कर रही, वो ये देखेंगे ये सितारा के साथ बहुत कोऑपरेट कर रहा है, सितारा इनको बहुत अपना बता रही है, तो जाकर वो क्या करने लगेंगे, वो जाकर इनको लाइक्स देने लगेंगे और इनकी वीडियो पर वॉचिंग बढ़ेगी। इस तरह के मामलात होंगे, है ना। कुछ इस तरह का सिलसिला है, मतलब ये सितारा के अपने हैं, ये वाला सिलसिला हो। अच्छा जी, तो कंटिन्यू करते हैं। फिर क्या हुआ, सितारा ने तमाम तर चीजें बिट बाय बिट दिखाई। सितारा ने कहीं भी इस तरह से नहीं दिखाया कि वो लेकर के आई है हॉस्पिटल। मतलब चीजें जो हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, चीजें जो हैं वो अब बनाई गई हैं, क्योंकि सितारा ने एक स्टेटमेंट दे दिया था बच्चे को लेकर, मुस्तफ़ा को लेकर। देखें सितारा, इतने लोगों ने आपका व्लॉग ऑलरेडी देख लिया था, जाहिर सी बात है जिनके पास नोटिफिकेशन गया होगा, जो उस टाइम एक्टिव होंगे यूट्यूब पर, सबके सब तमाम तर लोगों ने आपके वीडियो को वॉच किया होगा ना। तो वो आपका स्टेटमेंट भी सबकी नजरों में होगा, वो किसी की नजरों से छुपा तो रह नहीं सकता। तो उस चीज को वहां पर वैसे ही पब्लिश रहने देती। चीजों को जितना ज्यादा आप छुपाने की कोशिश करेंगी ना, या चीजों को जितना ज्यादा आप यूं समझें वो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उसको आप मुद्दा बनाएंगे ना, तो वो फिर इसी तरह मुद्दा बनकर निकल कर आएगा। जैसे अभी चीजें जो हैं वो मुझे लगता है चर्चे में आएंगी और इस पर लोग बात भी करेंगे। हम चलते हैं यहाँ पर अब शानी के व्लॉग की तरफ। सबसे पहले मैंने शानी का व्लॉग देखा, तो उसमें जो सुहेल है वो अपनी माँ को बता रहा होता है कि मोबाइल पर, जाहिर सी बात है अब तो एसएमएस पर आप अपना जो नंबर है, रोल नंबर, वो डालो। अब नहीं, बल्कि
अभी लास्ट 10 ईयर्स से हो रहा है, कब से हो रहा है मेरे जहन में नहीं है। तो आप डालो तो आपका जो रिजल्ट है वो शो हो जाता है, इस तरह से होता है। पहले तो पेपर में आया करता था, वो उसका एक अलग ही चार्म था, लेकिन खैर ये वाला सिलसिला भी है। यहाँ पर जो ये लड़का है ये अपनी वालदा को बताता है कि पूरे जो भी है बोर्ड, ये नहीं कहता कि स्कूल या कॉलेज में टॉप किया है, वो कहता है पूरे बोर्ड में टॉप किया है। अच्छा, अब जब मैं ये स्टेटमेंट सुनती हूँ ना, मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाया है, इस वीडियो में दोबारा कुछ चीजें करेक्ट करना चाहती हूँ। मैंने चेक किया, सर्च किया, तो 6 अगस्त को सुबह 10 बजे पंजाब बोर्ड का रिजल्ट आ गया था। और ये जो है ना सुहेल, इसका जो स्कूल है या जो इसका बोर्ड है वो भावलपुर बोर्ड लगता है। तो वहां का जो रिजल्ट है वो भी आ गया था। मैंने पोजीशन होल्डर्स के नाम चेक किए, आर्ट्स ग्रुप में भी चेक किए और किसमें किए, साइंस ग्रुप में भी चेक किए, तो वहां पर कहीं पर भी टॉप 3 में इस लड़के का नाम नहीं है ना। दीगर जो बच्चे हैं उनका नाम वहां मौजूद है। तो मैं बहुत हैरान हुई, फिर ये बच्चा क्यों कह रहा है कि ये टॉप 3 में है। खैर शानी जो है उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जाहिर सी बात है, बच्चा है, पढ़ रहा है, और अगर उसको सक्सेस मिली है, नॉट नेसेसरी कोई टॉप पोजीशन ही ले, अगर पेपर्स भी क्लियर किए हैं विद गुड ग्रेड्स, तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। जो उसने नंबर्स बताए, मैंने जाकर ग्रैंड टोटल देखा, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसका गुड बी ग्रेड बनता है, जहां तक मैं समझ पाई हूँ। 700 कुछ करके बताए थे ना, या फिर ए में आएगा वो, मुझे एग्जैक्ट टोटल इसका याद नहीं है। ग्रैंड टोटल जो है वो 1200 है, यानी 600 जो है वो 9th क्लास का मार्क्स, और ग्रैंड टोटल और 10th का जो है वो भी 600 है ना। तो इस तरह से अच्छी बात है कि गांव देहात में रहते हुए इसको इतना शऊर है, इसको पता है कि इस लड़के को पढ़ना है। और अगर मैं यहाँ पर सुहेल और मुस्तफ़ा का कंपैरिजन करती हूँ ना, स्टूडेंट्स दोनों ही हैं। मुस्तफ़ा सिटी में रहता है और अभी वो गांव गया है, लेकिन जो उसके तौर अतवार हैं सितारा, आप खुद उस पर चेक रखें। मैं कहती हूँ तमाम तर लोगों को सेलिब्रेट करने के बजाय आप अपने बच्चों की चीजों को सेलिब्रेट करें और उसको जरा देखें कि वहां पर क्या कंपैरिजन है। जो सुहेल है वो विलेज में रहता है, लेकिन अपनी एक प्रेजेंस से, चाहे वो शलवार कमीज पहने, चाहे वो जिस तरह से भी रहे, वो बहुत ज्यादा काम एंड कंपोज लगता है, नीट एंड क्लीन लगता है। जो तालीम है ना जो वो हासिल कर रहा है, वो उसकी पर्सनालिटी से झलकती है। ये क्या अपने आप में खुशी की बात नहीं है? है ना, बिल्कुल है। तो कुछ इस तरह की चीज है, ये चीज मैंने फील की। अच्छा, यहाँ से फिर क्या था, मुस्तफा भी आता है और उसको कहा जाता है कि जो तुम्हारा दोस्त है उसने इतने अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, देखो पास हो गया है, तो वो उसको गले लगाता है। फिर जो यहाँ पर सानिया के फादर लेटे रहते हैं, मैं बड़ी हैरान हो गई, ये क्या हो रहा है सितारा, कहाँ गुम है आप? तो कैमरा लेकर आप हर चीज कैप्चर करने में लगी हुई है। मिस्टर साजिद इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहाँ कब किधर चला, इस सिचुएशन में है। और देखें मुस्तफ़ा का क्या तरीकाकार है। इससे पहले भी जो अम्मा मंजूर के बेटे थे ना, जो अपने लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, उनके गले में भी यूं बाहें डाल के वो खड़ा था, जैसे कोई बहुत जिगरी यार हो। एक होता है ना छोटा बड़ा, उसका थोड़ा लिहाज, उसका थोड़ा डिफरेंस होता है कि इस कॉन्वर्जेशन का पार्ट बनना चाहिए, इस कॉन्वर्जेशन का पार्ट नहीं बनना चाहिए। आप ये तमाम तर चीजें दिखा रही हैं, और कितना फ्रैंक होना चाहिए, वो लिमिट क्या है। तो वहां पर भी मैंने ये चीज नोटिस की थी। और आज जो ये जो लेटे हुए थे सानिया के अब्बा, उनके गले में भी ये बाहें डालकर मुस्तफा जैसे कोई उनका जिगरी यार हो, मतलब वो बड़े हैं उसके, है ना। और इस तरह से उनका फेस छूकर कहता है कि आप जो है डबल मिठाई खिलाएंगे। तो खैर ये तमाम तर चीजें खुशी की है कि सबके बच्चे माशाअल्लाह कामयाब हो रहे हैं। देखें गांव देहात में रहकर कम वसाइल के साथ, कोई बहुत आला स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे, गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन माशाअल्लाह देखें कामयाब हो रहे हैं, है ना। राबिया की तरफ भी आऊंगी, पहले मैं इन तमाम तर चीजों को डिस्कस कर लूं जो मेरे जहन में। उसके बाद क्या होता है जनाब कि यहाँ से जो सुहेल है वो अपने बहनोई के साथ मिठाई लाने निकल जाता है, और वहां पर जाकर वो बताता है कि पिछली बार 9th में जब था तो उसकी 5th पोजीशन थी और अभी उसकी 3rd पोजीशन बनी है। बट बेटा ये क्लियर करिए कि आपकी ओवरऑल नहीं बनी है, मे बी आपके स्कूल के लेवल तक की हो। जो लोग आपको देखने आते हैं ना, वो जगह जगह से आते हैं, डिफरेंट मुल्कों से होते हैं, उनको फिर ये तमाम तर चीजें क्लियर करके बताइए। ठीक है, आपके पेरेंट्स को नहीं पता, आपकी वालदा को नहीं पता। वो कह रही थी, शानी कह रही थी चलो पास तो हो गया, कॉलेज भी पास करेगा, बहुत खुश हो रही थी, और बेटा जो है वो पढ़ाई में अच्छा नाम बनाएगा। बिल्कुल भाई, अल्लाह पाक उसके लिए आसानी करे, अगर वो पढ़ना चाहता है
अगर उसको इन तमाम तर चीज़ों में खुशी मिलती है तो ये चीज़ उसके लिए आसानियाँ लेकर आए, है ना? अगर उसकी ये ख्वाहिश है तो क्यों नहीं? जो भी मतलब एक है उसका ज़हन, दिल, दिमाग, तो अल्लाह आसानियाँ करे, लेकिन आगे जाकर स्टडीज़ जो हैं वो इतनी आसान नहीं रहती। मतलब जब आप इंटर कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। फ़ीस जो है, आपको किसी फ़ील्ड में जाना है, इवन आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन भी करना है, तो भी वो बड़ा एक डिफरेंट पैराए में चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, जो प्रीवियस वीडियो है उस पर मुझे कमेंट आया है कि कॉलेजेस में समर कैंप और प्री क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर दी गई थी। मैंने जाकर फिर गूगल पर सर्च किया, तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना, सॉरी कॉलेजेस में बड़ी एक पुरानी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे ये मैसेज किया है, कमेंट किया है, मैसेज तो इन पर्सन किया जाता है, कमेंट किया है, मतलब चैनल पर है वो चीज़। तो मैंने आपके कमेंट के बाद वो तमाम तर चीज़ें सर्च की, तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर ऐसा कोई समर कैंप नहीं लगा है, वहाँ पर ऐसी कोई प्री क्लासेस नहीं है। हाँ, अब ऑनलाइन जो एडमिशन का सिलसिला है, क्योंकि चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया है, और अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से जो एडमिशन है उसके जो फॉर्म्स हैं उनकी सबमिशन ऑनलाइन होती है। फिर आपके चॉइस होती है, आप 3 से 4 5 कॉलेजेस का नाम लिखते हैं, फिर आपका रैंक जिस भी कॉलेज के, मतलब होता है ना कि आपका रैंक यहाँ तक है तो आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो सकता है, आपका ग्रेड सॉरी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी जो एडमिशन है वो आगे प्रोसेस में जाता है, वो आगे प्रोसीजर में जाता है। तो ये वाला जो सिलसिला है ये वहां पर मेंशन है, लेकिन कोई भी समर कैंप्स, कोई भी प्री क्लासेस जो हैं वो कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं होती है ना। तो बेसिकली जो सुहेल का कॉलेज है वो अब स्टार्ट होगा, ऐसा कोई स्टार्ट पहले से नहीं था, है ना, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा, लाजमी सी बात है, प्राइवेट कॉलेज की फीस भी हाई होती है, और ये तमाम तर सिलसिले, और लोग प्रेफर करते हैं जब गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो व्हाई नॉट इन गवर्नमेंट कॉलेज, है ना, ऐसा ही कुछ है। तो ये तमाम तर चीजें भी मैंने कहा मैं साथ साथ आप देखने वालों को क्लियर करती चलूं, है ना, तो ऐसा है। उसके बाद ये जाता है, मिठाइयाँ वगैरह लेता है, इतने किलो सानिया की तरफ से और इतने किलो इसकी तरफ से। उसके बाद ये घर वापस आता है और वहां पर शानी बताती है कि बहुत बुरा हो गया था और रो रो कर उसका बुरा हाल था। जाहिर सी बात है, माँ है, क्यों नहीं होगा, है ना। और अलिशबा जो कि प्रेग्नेंट भी है, जाहिर सी बात है, 4 मंथ का उसका एक बेबी, अल्लाह पाक दोनों को सेहत जिंदगी दे। तो इन तमाम तर चीजों को लेकर वो बयान कर रही होती है। शानी को सही से बोलना भी नहीं आता, काशिफ तो खैर मंजर से गायब था, लेकिन शानी थी, वो कह रही थी बहुत ही बुरा हाल था, देखो मशीन लगाई हुई है, कपड़े वॉश कर रही हूँ, सब कुछ कपड़े जो है वो फैले हुए हैं। और फिर वो कैमरा लेकर जाती है अलिशबा को दिखाने, और मैं इतना हैरान कि सुबह जो है वो सितारा दिखाती हैं कि उनके व्लॉग में अलिशबा की ऐसी हालत है, बहुत ज़्यादा गैर हालत थी, और यहाँ पर बजाय इसके कि वो लड़की आराम कर रही होती, जाहिर सी बात है अभी उसको कौन सा इतना काम करना है, और सब पूछने वाले आए होंगे, तो वो चारपाई पर बैठी हुई होती है लिपस्टिक वगैरह लगाकर, वो थोड़ा-सा मुस्कुराती भी है। और यहाँ पर शानी कहती है कि बेटी जो है ना बहुत हिम्मत वाली है। मामी इरशाद आई हुई होती हैं, वो भी कह रही होती हैं करंट लगा है और इसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, पूरा गाँव इकट्ठा हो गया था। वो छोटी-सी बच्ची बैठी रहती है, वो भी कहती है अलिशबा को करंट लगा है। मतलब सबका जो ज़ोर था वो करंट लगा पर था, है ना, कि करंट की वज़ह से अलिशबा की ये हालत हुई। ये चीज़ मैंने फ़ील किया है। उसके बाद शानी अपना थोड़ा-सा कैमरा अलिशबा पर ही रखती है, लेकिन वो जो मुस्कुराती है ना, मुझे लगता है वो मुस्कुराहट कैमरा के लिए थी। उसके बाद जो उसका फेस है, आप देख सकते हैं कितना बुझा, कितना मुरझाया-सा, और एकदम एक अजीब-सी उदासी उसके फेस का अहाता कर लेती है ना? ये तमाम तर चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद जनाब जो आमिर का व्लॉग है, मतलब मैंने कहा देखते हैं अलिशबा के लिए क्या मामलात हैं, तो वहाँ पर चलते हैं, तो उनका व्लॉग स्टार्ट होता है इसी तरह के, वो दिखाते हैं वो सिटी जा रहे हैं, और फिर अचानक से जो मिस्टर साजिद की कार है वो उसमें बैठे हुए हैं, और व्लॉगिंग करते-करते वो हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं, इमरजेंसी में, जहाँ उनकी बेगम एडमिट होती है। मैं बड़ी हैरान कि ये किस तरह व्लॉगिंग करते हुए जा रहे हैं और वो इन तमाम तर चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं। अजीब ही था सब कुछ। सितारा ने भी व्लॉग बनाया, और ये अपनी इनकी बीवी बीमार पड़ी है, और इनका फोकस ये है कि जो सितारा बाजी हैं और जो साजिद भाई हैं वो कितना परेशान है, उन्होंने कितनी हेल्प की है। उस टाइम तो जो शौहर हो ना, उसकी अकल काम करना बंद कर दे। मैं बड़ी हैरान थी ये सब देखकर। खैर, मैंने कहा आगे चलते हैं, देखते हैं। तो फिर सितारा से पूछते हैं, सितारा कहती हैं कि ये सब चीज़ें उनसे बर्दाश्त नहीं होती। भाई किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती, वो कौन सा इंसान है
जो इस सिचुएशन को इतनी खौफनाक बर्दाश्त कर पाए, है ना। फिर ये बताते हैं कि वहां से जो सिताराबाजी लोग हैं वो लेकर वापस आ गए थे अलिशबा को, ये तो हम सब ने देखा था। उसके बाद भाई ये अलिशबा को दिखाते हैं और फिर अलिशबा से पूछते हैं अब कैसा है, आपकी तो हालत ऐसी हो गई थी, आपको तो मतलब कुछ होश नहीं था, और सिताराबाजी वो एकदम आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब आपकी बीवी को आप दिखा रहे हैं बजाय इसके कि आप उससे पूछें कि क्या मामलात हुए थे, उसकी ज़बानी सबको बता दें, सब उसको कैप्चर कर रहे हैं, उसको सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शी इज़ परफेक्टली फाइन, अल्लाह करे माशाअल्लाह कि वो रहे और उसका बेबी भी सही सलामत हो, दोनों माँ बच्चा खैर आफियत से हो, हर एक के लिए खैर हो। लेकिन जो आप लोगों का ये एटीट्यूड रहा है ना, सितारा के व्लॉग डिलीट होते के साथ ही काशिफ जो है उसका व्लॉग आना, अदरवाइज इतनी जल्दी वो क्यों डालता है ना, तमाम तर चीजें एक सीक्वेंस में चल रही हैं। खैर एनीवेज, यहाँ पर वो बताते हैं, मतलब वो बीवी से ज़्यादा सिताराबाजी के बारे में बता रहे होते हैं कि वो बहुत परेशान हो गई थी, ऐसा था साजिद भाई ने बड़ी हिम्मत की, फ़ौरन से लेकर गए, चलो भई अच्छी बात है। उसके बाद क्या होता है कि वो सुहेल के साथ बैठते हैं और दोबारा से एक ट्रिप स्टार्ट होता है जहाँ पर बताते हैं कि जो पूरा गाँव है, जिन लोगों से थोड़ी अनबन थी वो भी आ गए थे। ज़ाहिर-सी बात है किसी अपने बहुत करीबी के घर से इतना ऊँचा-ऊँचा रोने की आवाज़ आएगी। शानी बहुत रो रही थी, सानिया बहुत रो रही थी और नैना, ये 3 नाम लिए गए। वो बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहे थे मेरे ख़्याल में, आपने यही बताया ना। और सितारा का कोई ज़िक्र नहीं किया। बाकी जो दीगर लोग हैं आपकी मतलब दादी, नानी कौन है वो? अलिशबा की दादी अम्मा हो गई ना, मतलब कहाँ थे वो सारे लोग? मैं बड़ी हैरान हूँ। ख़ैर इन्होंने बताया ये लोग बहुत रो रहे थे, इनकी हिम्मत जवाब दे गई थी और अलिशबा चारपाई पर बेहोश पड़ी थी। मतलब बेहोश होने के बाद उसको चारपाई तक लेकर कोई तो आया होगा, कुछ तो सिलसिला रहा होगा। ख़ैर सुहेल से तमाम तर डिटेल्स जो ली जाती हैं उस पर आते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि जो अलिशबा के टेस्ट हुए हैं ना, अल्ट्रासाउंड, वो भी काफ़ी हद तक ठीक है। इन्होंने ये नहीं कहा कि अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, नहीं। इन्होंने कहा काफ़ी हद तक ठीक है, अल्लाह करे कि वो ठीक हो। मैं दिल से दुआ देती हूँ कि जो थोड़ी बहुत कमी भी है, अल्लाह पाक अपनी कुदरत से उसको सही कर दे। फिर ये कहते हैं उसका ब्लड जो है, उसमें थोड़ा-सा टेस्ट में प्रॉब्लम है, ज़ाहिर-सी बात है इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो जो ब्लड सेल्स हैं वो बर्न हो जाते हैं, है ना? तो ये एक अपने आप में बहुत शदीद बात है, वो लड़की बेहोश हो गई थी। फिर इन्होंने कहा उसका ईसीजी भी ठीक नहीं आया। इतनी सारी उस लड़की के साथ प्रॉब्लम है और आप उसको बिठा कर कह रहे हैं कि वो ठीक है, और आप लोग उसको बिठाकर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। भाई सितारा को क्यों क्लियर कर रहे हैं? खुदा ना करे कुछ उसने थोड़ी किया, ये तो एक करंट था जो उसे लग गया। मुझे आप लोगों की कोई बात समझ में नहीं आ रही, है ना? आप लोग जितना चीज़ों को क्लियर करेंगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा क्वेश्चनेबल बनेंगी, है ना? चीज़ों को थोड़ा-सा समझिए, अक्ल लड़ाइए अपनी, क्या कर रहे हैं? और सितारा से कहूँगी क्यों व्लॉग प्राइवेट किया, उसको रहने देती। खैर एनीवेज़, उसके बाद ये बोलते हैं सुहेल तुम सही से बताओ हुआ क्या था? तो सुहेल कहता है कि आपके साथ मिठाई लेकर आ गया, मतलब ये आ चुके थे घर, कौन? इनके शौहर, और फिर ये मिस्टर साजिद के साथ कहीं गए थे, बाहर निकले थे, है ना? कुछ ऐसा ही है। ये सुहेल के साथ मिठाई लाने नहीं गए हुए थे। सितारा का जो व्लॉग था उसमें सितारा ने कहा था सुहेल मिठाई लाने गया हुआ था और घर पर नहीं था, जबकि सुहेल कहता है कि वो घर पर था और मुस्तफ़ा वगैरह ये तमाम तर बैठे हुए फन कर रहे होंगे। ज़ाहिर सी बात है रिजल्ट आया है, जो भी कुछ है, ये तमाम तर सिलसिले। तो सानिया आती है, बताती है इस तरह से अलिशबा को करंट लग गया है। तो ये लोग जाते हैं, तो करंट जो है ना, मतलब वो अलिशबा को लगे 3-4 मिनट हो चुके हैं, इन लोगों का ये कहना होता है ना? उसके बाद जब ये लोग जाते हैं, अलिशबा का गाल थपथपाते हैं, मुस्तफ़ा ऐसे हल्के से हाथ लगाता है तो अलिशबा बेहोश होकर गिर जाती है। इन्होंने ये बात कही। क्या है ये तमाम तर एक्सप्लेनेशन, क्या है? चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? ये तमाम तर चीज़ें बड़ी मेरे लिए हैरानकुन है ना? देखें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, पहली बात। उस लड़की को करंट लगा, जो भी हुआ, जो भी मामलात हुए, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जब उसका कसूर ही नहीं है, तो उसको इतना ज़्यादा जस्टिफ़ाई क्यों करना, है ना? मैं नहीं समझती कि उसका कसूर है। वो क्यों इस तरह की कोई भी इंटेंशन उसकी होगी, वो लाज़िमन उसको बचाने गया होगा। जिस तरह उसको समझ में आया होगा, उस तरह उसके दिमाग ने उस टाइम जैसे काम किया होगा, है ना? आप सारे तो ख़ैर बाहर चले गए थे, जिस तरह के आपने कहा आप घर पर नहीं थे। फिर इसने बताया लड़के ने कि जो गाँव का डॉक्टर है
उसको बुलाया गया, उसने भी आने में कुछ टाइम लगाया, ज़ाहिर-सी बात है उसको बुलाने गए होंगे, फिर वो आया होगा, फिर उसको इसकी तमाम तर डिटेल बताई गई होगी, फिर उसने इंजेक्शन लगा दिया तिब्बी इमदाद के तौर पर और कहा होगा इसको आप फ़ौरन लेकर के जाइए हॉस्पिटल इमरजेंसी में। यहाँ पर इन्होंने कहा जो आबिद भाई हैं उनकी बड़ी जान-पहचान है हॉस्पिटल्स के अंदर क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, होता है भई। तो उन्होंने कहा फलाँ-फलाँ जगह जाओ और वहाँ पर तुम्हें जल्दी प्रायोरिटी बेसिस पर देखा जाएगा। मैं समझती हूँ अगरचे कि आपका हवाला नहीं भी होता ना तो जो इसकी हालत थी अलिशबा की इतनी सीवियर हालत थी कि एक तो प्रेग्नेंट, ऊपर से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगना, ऊपर से उसका बेहोश हो जाना, तो ये तमाम तर सिचुएशन बड़ी पैनिक कर देने वाली थी। वो लड़की होश में ही नहीं आई थी, बेहोश की बेहोश थी, है ना? नीली पड़ रही थी जैसा आप लोगों ने कहा। उसके जिस्म की ये हालत थी। अ मतलब अल्लाह रहम फरमाए। तो ये लोग इमरजेंसी में लेकर जाते हैं और फिर वहाँ की डिटेल्स हम सब ने देखी है। वहाँ पर डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है, इस बात का ख़्याल रखता है कि लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है और फिर वहाँ पर ये चीज़ हाइलाइट करते हैं, सिताराबाजी खड़ी रहीं जब तक अलिशबा को होश नहीं आ गया। फिर अलिशबा ने बात की थोड़ा-सा सितारा के साथ तो जो ये लोग हैं इनको थोड़ा रिलीफ़ मिला। फिर साजिद भाई और सितारा सब लोग लेकर घर आ गए। ये तमाम तर चीज़ें हम देखते चले आ रहे हैं और सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका कंसर्न है, वो अपनी वाइफ़ के लिए होना चाहिए था। आप तमाम तर लोग बैठकर जिस तरह क्लैरिफ़िकेशन वीडियोज़ बना रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि पूरा जो सिस्टम है उसको बंद किया गया मतलब प्लग वग़ैरह और हर चीज़ को उखाड़-पुखाड़ करके फेंक दिया गया। मतलब इतनी ज़्यादा सीवियर और डेंजरस सिचुएशन थी, जिस टाइम इस लड़की को करंट लगा था। तो वो क्या थी, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि उसमें किसी का भी जानी नुकसान नहीं हुआ। जो उसको बचाने गए अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सेफ़ हैं, यानी मुस्तफ़ा और दीगर और अलिशबा भी सेफ़ है। लेकिन उसके चेहरे की उदासी और जो उस पर छाई एक तकलीफ़ है ना, वो बता रही है, वो कहानी कुछ और सुना रही है। तो अल्लाह उसके हाल पर बहुत ज़्यादा रहम करे और अल्लाह करे कि उसका बेबी सेफ हो, उसका ईसीजी वो भी अब करवाए तो वो ठीक आ जाए, उसका जो ब्लड काउंट है वो भी ठीक हो जाए। एक शॉक लगा है, कोई नॉर्मल बात नहीं है। उसको इस वक़्त आराम की ज़रूरत है एक उसमें वो है और आप लोग उसको बिठाकर शूट कर रहे हैं। ये आप लोगों की अक़ल पर क्या सवाल किया जाए, है ना? कुछ इस तरह की बातें। उसके बाद क्या था मैं राबिया का वीडियो देख रही थी तो उनकी जो बेटी है उसने भी मैट्रिक क्लियर किया है लेकिन कॉलेज में उसका अभी एडमिशन हमने तो नहीं सुना। अच्छा मुझे एक और कमेंट आया उन्होंने कहा उनकी बेटी सेकंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आए बगैर वो सेकंड ईयर जा रही है। तो ऐसे ही होता है जो सेकंड ईयर में होते हैं ना अगर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ना भी आए तो उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। लाइकवाइज जो मैट्रिक में होते हैं जाते हैं मतलब 9th से मैट्रिक में जाते हैं तो भी रिजल्ट ना आए तो वो मैट्रिक की स्टडीज़ स्टार्ट कर दी जाती है। बट मैट्रिक से कॉलेज में जाने के लिए रिजल्ट का वेट किया जाता है क्योंकि आपको आगे जाकर फील्ड सेलेक्ट करना पड़ती है। साइंस में जाना है तो आप प्री इंजीनियरिंग लेंगे, प्री मेडिकल लेंगे, कंप्यूटर साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे, होम इकोनॉमिक्स लेंगे, ब्ला 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 कौन-सी फील्ड में जाएँगे, है ना? कुछ इस तरह का है। तो यहाँ राबिया भी बताती है कि साजिद भाई की कॉल आई थी कि आप लोग फ़ौरन से आएँ, इस तरह से हुआ है। अलिशबा को करंट लग गया है तो इन्होंने कहा कि अल्लाह पाक उसको सेहत ज़िंदगी दे। जी बिल्कुल, हमारी भी यही दुआ है। फिर अपनी तारीफ़ें मतलब अपनी बच्चियों के बारे में बताने लगीं। वाक़ईतन इनकी बच्चियाँ हैं काबिल तारीफ़ माशाअल्लाह। फिर कहने लगीं कि ये अपना फ़ेस बहुत जल्दी रिवील कर देंगी, उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो वो जो थंबनेल पर लगी हुई है मिस्टर ज़ाहिद के साथ वो कौन है? मुझे समझ में नहीं आ रहा राबिया आपने अपना फ़ेस तो इतनी बार अपने व्लॉग के अंदर रिवील कर ही दिया है, तो अब ये नकाब लगा के क्यों बैठी हुई हैं? ख़ैर अल्लाह बेहतर जानता है। इन्होंने हैशटैग जो चैरिटी है वो भी यूज़ किया हुआ है। पता नहीं क्या चल रहा है इनके माइंड में। ये तमाम तर कहानियाँ थी। कुछ और बातें हैं जो मैं करना चाहती थी, फिर किसी रिव्यू में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।